हमारी सीजीपीए लो है, हमारी सीजीपीए 2 है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है हमारा। ये चांसेस तब नहीं होते जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना छोड़ देते हैं। जिन लोगों को एनकरेज करके मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, हम नहीं कर पाए थे, तो इस साल वो सोच रहे हैं कि हम स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए गिव अप कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब से काफ़ी अरसे की कोशिश के बाद फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ आप सब लोगों के लिए, क्योंकि ज़रूरी समझा आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना। काफ़ी मैं अपनी सराउंडिंग सर्कल्स में, इवन मेरे कुछ पर्सनल फ्रेंड्स भी थे, जिन लोगों को इनकरेज करके मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, और काफ़ी लोग रह भी गए थे और स्कॉलरशिप वो विन नहीं कर पाए थे। तो इस साल वो सोच रहे हैं कि हम स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए गिव अप कर दें। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्कॉलरशिप के लिए गिव अप नहीं करें, बल्कि उसको और थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अभी जो चीज़ें हैं, इम्प्रूव करने की क्या ज़रूरत है? सबसे पहले तो आपका सबसे जो पहला स्टेप होता है एक्सेप्टेंस लेटर वाला, उसमें आपको एक ईमेल का फॉर्मेट होता है। सबसे पहले तो ईमेल के फॉर्मेट को आप अच्छे से बनाएं। उसमें आप जो ईमेल भेजते हैं, तो उसमें दो चीज़ें आप एटलीस्ट कम से कम दो चीज़ें ज़रूर मेंशन करें। सबसे पहले प्रोफेसर की लैब का नाम दिया होता है कि लैब प्रोटियोमिक्स लैब हो गई, या फिर प्रोफेसर के नाम से लैब होती है, तो कम से कम आप उस लैब का नाम मेंशन किया करें कि मैं इस लैब में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। और सेकंड चीज ये कि प्रोफेसर का, और नहीं तो एटलीस्ट कम से कम एक आप आर्टिकल जरूर मेंशन किया करें कि मैंने ये आपका आर्टिकल रीड किया है और ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये आपका हो गया ईमेल फॉर्मेट। और दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है सीवी होती है। सीवी में देखता हूँ काफी लोगों की सही नहीं बनी हुई होती है, और काफी उसमें फ्लेक्स होते हैं, फ्लाज होते हैं, और ऊपर नीचे फॉर्मेट बना हुआ होता है। तो इस काउंटर को किल करने के लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा, सबसे ज्यादा जो सीवी होती है और इंटरनेशनली रिकमेंड की जाती है, वो होती है यूरोपास। यूरोपास सीवी बनाएं अपनी, और उसमें अपनी सीजीपीए जरूर मेंशन करें। और आपके जो अगर ए ग्रेड है कॉलेज में या स्कूल में, तो वो भी काइंडली मेंशन करें। उसके अलावा आपकी जो रिसर्च टेक्निक्स आती हैं, जो आपने सीखी होती है या जिन पे आपने काम किया होता है, या जो प्रिंसिपल्स होते हैं आपके, वो आपने जरूर मेंशन करने हैं। मैं देखता हूँ काफी लोग वो मेंशन नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो वो चीजें आपने लाजमी मेंशन करनी होती है। अगर आपका जॉब वर्क है तो जॉब वर्क, अगर आपका रिसर्च वर्क है तो रिसर्च वर्क, आप वो जरूर मेंशन करें अपनी सीवीज में। और अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेश हैं, तो आप इंटर्नशिप एक्सपीरियंस अपना शेयर करें। और अगर आपके पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो ड्यूरिंग बीएस डिग्री जो आपने जो टेक्निक्स सीखी है, रिसर्च सीखी है, तो काइंडली आप उनको मेंशन करें। मीन्स कुछ ना कुछ आप सीवी में ऐसा जरूर लिखें जो आपकी सीवी अट्रैक्टिव बन जाए। तो ये कुछ चेंजेस होती हैं जो आपने करनी होती है सीवी में। और उसके अलावा आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग कैसे होती है? आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती है रिसर्च वर्क से। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन कोर्सेज करें। मैं प्रेफर करूंगा कि कोर्सेरा से आप कोर्सेज करें। कोर्सेरा के आप कोर्सेज, आपको नॉलेज भी अच्छी होगी और आपकी प्रोफाइल भी बूस्ट अप करेंगे। कोशिश करें एटलीस्ट आप जब बीएस में हैं या आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, तो अपना एक रिसर्च आर्टिकल जरूर पब्लिश करें जो आपके थीसिस है। अगर थीसिस नहीं है तो कोशिश करें एटलीस्ट आप रिव्यू आर्टिकल जरूर पब्लिश करें। तो इस तरह से आपने अपनी प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाना है। और इन दी एंड में आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपके स्कॉलरशिप के चांसेस, काफी लोग पूछते हैं हमारे चांसेस हैं या नहीं, हमारी सीजीपीए लो है, हमारी सीजीपीए 2 है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है हमारा। तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आपके चांसेस तब नहीं होते जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना छोड़ देते हैं। जब आप स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर रहे तब आपके चांस नहीं है, और अगर आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो तब तक आपके चांसेस हैं जब तक आप अप्लाई कर रहे हैं। काफी मेरे अराउंड ऐसे दोस्त हैं जिनकी कोई पब्लिकेशन नहीं थी, सीजीपीए इवन 2.8, 2.7, 2.5 तक भी थी, उनकी भी स्कॉलरशिप हो गई थी। उनका रीजन क्या था? रीजन सिर्फ एक था कि कंसिस्टेंसी उन्होंने बरकरार रखी। एक साल नहीं हुई, दूसरे साल अप्लाई किया, दूसरे साल नहीं हुई, तीसरे साल अप्लाई किया। अप्लाई करने का भी आपका एक एक्सपीरियंस होता जाता है कि किस तरह से अप्लाई करना है, कहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट ऐड करना है। और जब आपके
ईमेल्स के आपके रेस्पॉन्स आ रहे होते हैं ढेर सारे, तो किस ईमेल को किस तरह से डील करना है, तो ये सारे आपको फन आ जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अप्लाई करने को स्किप मत किया करें। इवन के मैंने भी अप्लाई किया था, तो मेरी खुद की जो सिलेक्शन हुई है वो पहले साल नहीं हुई थी, और काफी लोग कहते हैं कि एक्सेप्टेंस नहीं मिला और एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे पास, तो हमारी सिलेक्शन नहीं होगी। तो मैं उनको भी एक अपना ही मिसाल दूंगा कि जब मैंने अप्लाई किया था तो मेरे पास भी एक्सेप्टेंस नहीं था, लेकिन मेरी सिलेक्शन हो गई, और सिलेक्शन भी मेरी उस यूनिवर्सिटी में हुई जो कि चाइना में टॉप 10 के अंदर आती है। स्कॉलरशिप के चांसेस उस वक्त बिल्कुल भी डाउन हो जाएंगे जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना छोड़ देंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कभी भी गिव अप मत करें, आप प्रोग्रेस करें, थोड़ा सा करें लेकिन प्रोग्रेस जरूर करें। जो प्रोग्रेस होता है थोड़ा थोड़ा करके आपको ये कामयाब कर देता है। काफी स्कॉलरशिप मैंने अपने फेसबुक पे पेज पे अपलोड की हुई है, तो मैं अपने फेसबुक पेज की लिंक भी यहाँ दे देता हूँ, तो आप उसको विजिट करने। काफी स्कॉलरशिप अनाउंस हुई है और काफी अनाउंस होने वाली है, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून।